हेलो गाइस, अगेन 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 आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ कोर्स नंबर 5 या फिर पार्ट 5 पे। जहाँ पर दोस्तों आज स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा। राइट, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगा कि आपने जो ये रास्ता पकड़ा है और जिस रास्ते पे आपको मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे 110% सक्सेस है। राइट, यहाँ पर आज जो है लाइक आपको मैंने थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने ये कुछ डोमेन्स जो है वो भेजे हुए हैं, ठीक है, अप्रूवल के लिए। ठीक है, 2-3 डोमेन्स मैंने जिनके बारे में बात करा था जो भेजे हुए हैं, और आज आप देख सकते हो कि उनकी अप्रूवल यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ये आप देखिए technicalgujarati.com डोमेन है, ये मेरा अपना सर्वर है। मैं आपको पहले बता दूं, अमित देख सकते हो अपना सर्वर है। राइट, टेक्निकल गुजराती, यहाँ पे मैं अभी आपको डोमेन बता देता हूँ। ये देखिए technicalgujarati.com, ठीक है, ये वही डोमेन है, आप देख सकते हो ये वही डोमेन है। और टेक्निकल गुजराती वाली मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ technicalgujarati.com। मैं होम पे आपको लेके चलता हूँ और आपको ये आश्वासन देता हूँ कि भाई लोग हमने भी यहाँ से अप्रूवल ली है, आर्टिकल 4 की मदद से अप्रूवल ली है, क्योंकि कोर्स के कई ऐसे ग्रुप मेंबर्स थे जिनको शक हो रहा था कि भाई ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ये सब फालतू के काम है, यहाँ से अप्रूवल नहीं मिलती है। किसी किसी के दिमाग में चीज़ें जरूर चल रही होगी, तो आज मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं दोस्तों। ये जितने भी आर्टिकल जनरेट हुए हैं ये आर्टिकल 4 की मदद से हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल गुजराती वेबसाइट है, ये टेक्निकल गुजराती वेबसाइट है। मैं एक बार ये आर्टिकल को, कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ये छोटा सा आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूं और आप देख लो ये जो छोटी छोटी फोटोज जनरेट करता है, आपको पता होगा ये आर्टिकल 4 का ही कमाल है। ठीक है, जो इनबिल्ट जो फोटो जनरेट करता है। अगर मैं कोई और आर्टिकल यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि भाई नहीं यार ये आर्टिकल 4 की है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो आप सबटाइटल देख रहे हो ये हमने खुद दिए हुए हैं उसमें, ये भी आपको आज या फिर आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आर्टिकल 4 से जनरेट किया हुआ है। हियर इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सभी के सभी आर्टिकल इस वेबसाइट के हमने आर्टिकल 4 से जनरेट करे हैं। और एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला था कि ये टेक्निकल वेबसाइट है, लेकिन हम यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड, देखिए हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, पॉल्यूशन के रिलेटेड ऐसे कंटेंट जो बहुत मतलब गूगल जिनको अहमियत देता है, हमने वैसे कंटेंट यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक आधा कंटेंट होगा जो टेक्निकल होगा, बाकी आप देखो सभी के सभी जो कंटेंट है यहाँ पे वो हमने हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड दोस्तों जो है डाले हुए हैं, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डाले हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्मार्टफोन रिव्यूज ये सब डालने लग पड़ते तो हमें नहीं लगता कि हमें अप्रूवल मिलती। लेकिन जहां पे आप देख सकते हो टेक्निकल गुजराती, अब हम दूसरा डोमेन आपको बताते हैं दोस्तों। ये डोमेन है फ्रंट जॉब अलर्ट। आप मेल चेक कर लो, फ्रंट जॉब अलर्ट कितने घंटे पहले आई है, आप देख लो 7 घंटे पहले आई है। और ये देख लो ये भी आज ही आई है 7 घंटे पहले 11:57 पे। ठीक है, दोनों की दोनों आज ही अप्रूवल मिली है। आप ये भी देख लो, ये भी हमने वहीं से जो है वो आर्टिकल 4 की मदद से ही हमने ये आर्टिकल्स वगैरह जनरेट किए हुए हैं जिनसे हमें ये अप्रूवल मिली है। थीम हम यहाँ पे न्यूज मैग यूज कर रहे हैं, मैंने आपको इस थीम का जिक्र किया होगा। अगर ये थीम चाहिए आपको, इस पे भी आप काम कर सकते हो, इस पे भी अप्रूवल मिलते हैं। इसका लिंक मैं आपको, इसका ये वैसे तो ये प्रीमियम वर्जन है, पेड वर्जन है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज आपके इस कोर्स की वीडियो में फाइल रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा। आप इस थीम का भी यूज कर सकते हो, आप कैजुअल थीम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देख लो ये भी आर्टिकल 4 की मदद से है। जैसे कि आप ये फोटोज देख रहे हो, ये सब आर्टिकल 4 करता है। तो यहां से आपको पता चलता है कि नहीं भाई इट एक्चुअली वर्क। अमित भाई जो आपको कोर्स बता रहा है इट एक्चुअली वर्क, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रंट जॉब अलर्ट, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं फ्रंट जॉब अलर्ट खोल के। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए फ्रंट जॉब अलर्ट। ठीक है, और इससे पहले भी इनमें जो भी आदि वेबसाइट्स हैं जिनको हमने सेल कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको अगर नहीं यकीन होता तो मैं बता देता हूँ, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको हमने अप्रूवल लेके सेल कर दिया हुआ है। लाइक एक ये है, ठीक है, हेयर जॉब, यहाँ पे एड्स आपके साथ देखिए अब आ रही है। दूसरा ये है, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमें 2 अप्रूवल ही मिले हैं तो हम फुदक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तीसरा ये है, आपको हम सारे एक बार बता देते हैं। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, तो आप देख लीजिए इन पे भी एड्स आ रही है, इन पे भी एड्स आ रही है। ठीक है, और इन पे भी एड्स आ रही है। ये देखिए ये कुकीज़ की वजह से ऐड यहाँ पे मतलब वो नहीं हो रही, लेकिन ये जो कॉलम आप देख रहे हो ये एड्स के ही कॉलम है गाइस।
ये कुकीज़ की वजह से यहाँ पे शो अप नहीं हो रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐड आ रही है, ठीक है। और ये कई ऐसे डोमेन्स हैं जो अभी भी इसके साथ ही कनेक्टेड है, लाइक ये टेक्नो वायरल आप देख सकते हो अभी भी यहीं पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे जस्ट आपको एक मोटिवेशन देनी है कि भाई लोग आपने जो इन्वेस्ट किया इसके लिए, देखिए ये हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है, इसी भी अप्रूवल मिला है। और मैं रिफ्रेश करके भी आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये किसी का ईमेल आईडी खोल के बैठे हैं, तो देख लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको बता देते हैं कि भाई एक्चुअल ये ट्रिक काम करती है, अप्रूवल मिलती है। और प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई लोग बहुत कुछ चलता है भाई मार्केट में, ठीक है, बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि किन चक्रों में पड़े हो ऐसे वैसे, तो मेरा फर्ज है यार आपको ऐसा बताना, ठीक है। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश आपको करके वैसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रिफ्रेश पे लगा दिया, ये रिफ्रेश पे लगा दिया, आपको पता लग जाए कि यार नहीं यार एक्चुअल में अप्रूवल आई हुई है, राइट। तो वही कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया, सेम कंटेंट है जो हमने आर्टिकल फोक से जनरेट किया था, ठीक है। रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया है, सेम कंटेंट है जो हमने आर्टिकल फोक से जनरेट करा था और हमें एक्चुअल में अप्रूवल मिली है, राइट। अब हम सब टैब्स को बंद करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, राइट। जो हम काम कर रहे हैं वहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सो गाइज, यही वो वेबसाइट है जिसके बारे में हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी न्यू है, इस पर अभी उतना काम नहीं हुआ है, तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी और आपको भी ज़्यादा आसानी होगी, आप प्रैक्टिकली चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। कल यहाँ पे हमने छोटी मोटी बात करी थी, हमने बात करी थी वेबसाइट की लेआउट के बारे में, राइट। वेबसाइट की लेआउट के बारे में, यहाँ पे हेडर के बारे में और थोड़ा बहुत मीनस के बारे में। आज हम फिर से इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डेफिनेटली जानने वाले हैं। अगेन डोमेन के लिए मैं अपडेट कर रहा हूँ, डोमेन गाइज मैं आपको बहुत जल्दी डोमेन के बारे में भी बताने वाला हूँ, लेकिन अगेन अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप XYZ यहाँ फिर .in डोमेन परचेज कर ले, 170 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। .in .xyz.com ये तीनों के तीनों टॉप लेवल डोमेन है और हंस के इनके एडसेंस सेल होते हैं, हंस के इन पे एडसेंस अप्रूवल मिलती है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राइट। तो अभी बेसिकली हम सबसे पहले ना इसके मीनस में चलते हैं, राइट। मीनस में चलते हैं, ये रहा इसका मीनस। और इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं, देखो वेबसाइट डोमेन डज नॉट मैटर गाइस, एडसेंस अप्रूवल में डोमेन डज नॉट मैटर। अगर कोई चीज मैटर करेगी वो आपकी वेबसाइट की लेआउट, आपकी वेबसाइट का कंटेंट, और कंटेंट इज द किंग टू गेट एडसेंस अप्रूवल। और आर्टिकल फोक जैसे एआई सॉफ्टवेयर आपके लिए बैठे हैं जो आपका सारा काम ऑटोमेटेड करेंगे। प्रूफ आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दे दिया है, राइट। प्रूफ ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। अब ये भी कंटेंट जो है वो आर्टिकल फोक के जरिए ही बना, ये छोटी छोटी फोटोज आर्टिकल फोक ही जनरेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये सारा का सारा आर्टिकल फोक से ही जनरेट करा गया। अभी हमने इस पे 3-4 पोस्ट डाली है और ये कैजुअला थीम है जिसके बारे में आपसे जिक्र किया था, राइट। इस पे एडसेंस अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिलता है। देखिए ये सारे के सारे हम हेल्थ के ऊपर यहाँ पे डाल रहे हैं, राइट। देख लिए हम सारे के सारे जो टाइटल डाल रहे हैं वो सभी के सभी हेल्थ के ऊपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट। ये हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है जो आपको रेड में शो हो रही है, और यहाँ पे हमने रीड मोर का टैग लगाया हुआ है, जाके कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करें तो वो पूरा का पूरा आर्टिकल वहाँ पे खुल जाएगा, राइट। अब एक चीज मेरी बिल्कुल ध्यान में रखना, जब आप अपना मीनस बनाते हो वर्डप्रेस में तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो कंटेंट है उसके रेलेवेंट आपका मीनस होना चाहिए भाई लोग। अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं हेल्थ के ऊपर तो हमारा मीनस देखो हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेल्थ रिसर्च, हेल्थ साइंस, ठीक है, एनवायरमेंट, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। तो हम इसको, इस नीच को जो हम कंटेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं मीनस के जरिए, ताकि हमें नेविगेशनल वाला जो पॉलिसी वायलेशन होता है वो हमें ना मिले, राइट। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मीनस जो आप बनाओ, जो आप कैटेगरीज जो आप दो, ठीक है, मेन्यू जो आप बोलते हो, जो आप उसकी कैटेगरीज दो वो आप बिल्कुल अपने कंटेंट के रेलेवेंट दो, ठीक है, वरना अप्रूवल नहीं मिलेगी। आप अपने वेबसाइट के टाइटल और जो उसका एक छोटा सा आप बोल सकते हो कि सब टाइटल रहता है वेबसाइट का, आप उसको जरूर से जरूर, या फिर टैगलाइन जिसको आप बोलते हो, उसको खाली मत छोड़े, उसको जरूर से जरूर भरें। 3 थीम्स मैं आपको आज रेकमेंड करूंगा जिन पे आप काम कर सकते हो गाइज। पहली थीम है दोस्तों न्यूज मैग, राइट। न्यूज मैग ये थीम पेड है थीम फॉरेस्ट पे, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलने वाली है, ठीक है। यही थीम की मैं बात कर रहा हूं और सेम थीम हम यूज कर रहे हैं जिन पे आज हमें अप्रूवल मिला है, ठीक है। सेम थीम हम इसी में भी सेम थीम यूज कर रहे हैं। मैं आपको नीचे जाके एक बार दिखा देता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूज मैग वर्डप्रेस थीम, यही थीम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरी थीम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी थीम है यहाँ पे कैजुला थीम, ठीक है। थीम, ये वही थीम है दोस्तों जो अब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, ठीक है। ये वाली थीम है। और जो तीसरी थीम है वो भी आप ध्यान से सुनिए, वो थीम का नाम है HIERO। ये फ्री थीम है, ठीक है गाइज। हीरो थीम है इसका नाम, ठीक है। हीरो ए थीम, जैसे कि आप देख पा रहे हो ए थीम। और ये वर्डप्रेस ORG पे भी अवेलेबल है। आप ऐड न्यू करके थीम इस नाम को सर्च करोगे तो वहां पर भी ये थीम आ जाएगी। ये जो डोमेन था न्यूज़ हब अपडेट, मैं आपको बता दूं, जिसपे अभी एड्स चल रही है भर भर के, या जब हमने इस पे अप्रूवल ली थी तो ये सेम इसी थीम पे बना था। ये वो थीम है, ठीक है। आप इन तीनों थीम्स में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तीनों की तीनों बेस्ट हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, मेरी बात याद में रखना। हीरो थीम, यहाँ पे कैजुला थीम और न्यूज मैग थीम, ठीक है, जो यहाँ पे यूज की जा रही है, जिन पे अभी जस्ट अभी आज ही अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो थीम गाइस मैटर करती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। आज हम वेबसाइट की थोड़ी और बहुत चीजें हम जो है वो जानने वाले हैं, ठीक है। आज मैं सबसे पहले बेसिकली आपको बताता हूं कि आपको पोस्ट जो है वो कैसे डालना है, राइट। पोस्ट जो है आपको वेबसाइट का वो कैसे डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले, मैंने आपको बता दिया था आर्टिकल फोक में आपको आर्टिकल्स कैसे जनरेट करने हैं। आने वाली वीडियो में उसका एक बार फिर से मैं आपको जिक्र करूंगा। मान लो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ गाइज, पोस्ट डालने का भी एक तरीका होता है, मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। पोस्ट डालने का भी एक तरीका होता है। अगर आप पोस्ट बढ़िया तरीके से नहीं डालोगे, कंटेंट आपका सही है, तो भी यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलने में तंगी होगी भाई लोगों। बात हमेशा मेरी याद रखना, ठीक है। अब डेमो पर्पस के लिए सभी के सभी जो है वो मैंने आर्टिकल फोक से ही बनाया हुआ है। डेमो पर्पस के लिए मैं इनको उठा लेता हूँ, ठीक है। डेमो पर्पस के लिए मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया। अब मैं सिंपल अपने उस पर जाता हूँ। और एक बात बिल्कुल याद रखना, पोस्ट लिखने के लिए आप क्लासिक एडिटर प्लगइन का यूज करें, ठीक है। आप अपीयरेंस में जाके उसको इंस्टॉल कर दे, वरना वो जो न्यू वाला प्लगइन, न्यू वाला जो यहाँ पे राइटर है, लाइक जो जहाँ पे आप अपना पोस्ट डालते हो, वो पैनल उतना मुझे सही नहीं लगा है। तो आपको क्लासिक एडिटर प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ओवरव्यू मिले, ऐसा यूजर इंटरफेस मिले, ठीक है। अब मैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, जब आप आर्टिकल फोक पे जनरेट करते हो ना आर्टिकल, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें अब नहीं मिलती, ये पहले मिलती थी, आपको फिर खुद बनानी पड़ती है, ठीक है गाइज। आप ये बनाने के लिए कुछ मतलब इसके लिए आपको कोई, आप ये मत सोचो कि यार इसके लिए आपको भी पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको मतलब कैसे ये आए मतलब आपका बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। आपको ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये जो पैराग्राफ, इसमें से कोई भी अच्छी सी लाइन ढूंढ लेनी है भाई, उसको कॉपी मारना है, उसको यहाँ पे पेस्ट मार के उसको हेडिंग 2 का वो दे देना है, ठीक है। सब एडसेंस अप्रूवल के लिए जब भी आप पोस्ट लिखते हो तो गूगल को एक सिग्नल जरूर भेजा करिए। ये वैसे तो ऑन पेज में आता है कि आप अपने पोस्ट में H2 H3 टैग्स का जरूर से जरूर यूज करें, H1 का खास करके यूज करें, ठीक है। अगर H1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दी हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आप अगर आपकी थीम अच्छी है तो आप H1 का टैग यूज करें, वरना ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। आप इसका यूज मतलब ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा H1 की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेन है H2 टैग। H2 टैग अपने पोस्ट में जरूर दें। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर भी H2 टैग जरूर से जरूर दिया हुआ है, जो कि आपका देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने H2 टैग जरूर से जरूर दिया हुआ है, जो कि आपका देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरी एक बात और आप ध्यान में रखिए कि यार जब भी आप पोस्ट लिखते हो, जैसे ये जो इमेज है, मैं आपको भी बताता हूँ, इसमें अप्रूवल मिली है। ये पोस्ट वैसे गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। इस पे तो चलो मिल गया, ये लक अच्छा था, लेकिन हमेशा जो है ये जो इमेज है इसका आपको यूज नीचे करना है, ठीक है। इसका आपको यूज जो है वो इस पोस्ट के अंदर करना है, ठीक है। ये जो इमेज है ये यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने जो है इसका फीचर्ड इमेज लगाया हुआ है, ठीक है। वो इमेज, असली इमेज अंदर ही है, सॉरी, ठीक है। ये फीचर्ड इमेज है क्योंकि न्यूज मैग फीचर्ड इमेज आपकी सबसे ऊपर टॉप में शो करती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जब भी आप पोस्ट लिखो जो आपकी इमेज है वो सबसे फर्स्ट पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो आनी चाहिए आपके कंटेंट के बीच में, ठीक है। कंटेंट के बीच में आपकी पोस्ट आनी चाहिए।
H2 का जरूर से जरूर यूज करें, ठीक है, H2 H3 का जरूर से जरूर यूज करें। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस जब आप अपनी इमेज पोस्ट करो, देखो आर्टिकल फोग अपने आप आपकी इमेज को पोस्ट कर देता है, ठीक है, आर्टिकल फोग अपने आप आपकी इमेज को पोस्ट कर देता है, लेकिन वाइल इन केस अगर आप खुद अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हो, खुद अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में उसको अपलोड करते हो, तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि आप अल्टरनेट टेक्स्ट को कभी भी खाली मत छोड़ो। ये उसके लिए एक सिग्नल जाता है, क्योंकि आपकी इमेजेस जो है वेबसाइट की, वो इमेजेस गूगल इमेजेस में रैंक करना स्टार्ट कर देती है। आप अल्ट टेक्स्ट का जरूर से जरूर यूज करो, और आर्टिकल फोग आपका अल्ट टेक्स्ट अपने आप बना देता है, लेकिन कई बार इमेजेस में नहीं होता है तो आपको खुद से लगाना पड़ता है। 90% वो अल्ट टैग अपना आपकी मतलब वेबसाइट के हिसाब से खुद सेटअप कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल उसने आर्टिकल फोग ने जनरेट किया था, हम इसको यहां से उठा लेंगे, ठीक है, हम इसको यहां से उठा लेंगे, ये हम ऊपर ले जाएंगे और यहां पे देखिए, यहां पे हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया गाइस, पोस्ट हमारा 2 मिनट में रेडी हो गया, लेकिन अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको करना जरूरी है। अल्टरनेट टेक्स्ट का आपको बता दिया है, H2 टैग का आप हर जगह यूज ना करें। देखिए जैसे हर जगह यूज किया हुआ है, ये जरूरी नहीं है, लेट यू नो, ये जरूरी नहीं है। आप इसके लिए एक वेबसाइट पे, एक पोस्ट पे अगर 2 जगह भी यूज कर देंगे तो वो इनफ है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, इनफ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको लग रहा होगा कि भाई इनका एडसेंस अप्रूवल से लेना देना क्या है, भाई बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं, एडसेंस के लिए जब आप भेजते हो तो आपकी पोस्ट का स्टाइल देखा जाता है, आपका लिखने का तरीका देखा जाता है कि यार बंदे ने सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए लिखा हुआ है या फिर उसको एक्चुअल में लिखने का शौक है। तो हमें लिखने का शौक है, हमें ये सिग्नल भेजने के लिए H2 टैग का यूज करना होगा अपनी पोस्ट में, ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको मैं अगला स्टेप यहां पे बता देता हूं कि गाइज कैटेगरीज जरूर बनाइए। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट की कैटेगरीज बनाई थी, तो कैटेगरीज आप जरूर से जरूर बनाइए। और ये गलती कभी मत करिए कि आप एक पोस्ट में, जैसे ये एक पोस्ट मैंने डाल रहा हूं नहीं, तो यहां पर आप क्या करें कि आप सभी कैटेगरीज को सिलेक्ट ना करें, ठीक है, आप रैंडमली करें, कितने भी करें, 3-4 करें, लेकिन एक आदि को खाली छोड़ दें, ठीक है, एक आदि को खाली छोड़ दें, ताकि गूगल को ये सिग्नल जाए कि बंदा एक्चुअल में वर्क कर रहा है, एक्चुअल में वो कोई जल्दीबाजी में पोस्ट नहीं लिख रहा है, उसने वही कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है जो नीच उन कैटेगरीज को टारगेट कर रही है, राइट। अभी जैसे ये जॉब्स के रिलेटेड थी तो मैंने ऐसे रैंडमली जैसे कर लिया, लेकिन हमने कैटेगरीज ऐसी बनाई हुई है कि वो एटलीस्ट उसको टारगेट कर देती है। अब टैग्स की बारी आती है, टैग्स भी हो सकते हैं आपके सिरदर्दी लग जाए कि भाई इतने सारे टैग्स हम कहां से लाएंगे, कहां करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता हूं, ठीक है। इसमें हमारा मेन कीवर्ड क्या है, ठीक है, जॉब्स इन यूएसए। जॉब्स इन यूएसए हमारा, हमको मतलब कोई भी उठा लो यार, कोई भी आपको लगता है, ठीक है। आप ये भी कंसल्टेंसी भी उठा सकते हो, ठीक है, आप अबाउट जॉब्स इन यूएसए भी उठा सकते हो, आप उठा लिया। अब आपको एक वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट का नाम है रैपिड टैग। ध्यान से देखिएगा, रैपिड टैग जनरेटर पे आपको क्लिक कर देना है। और आप किसी वेबसाइट का यूज ना करिए, ये मेरी वेबसाइट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और बाहर की वेबसाइट है, ठीक है। मैं अपनी प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको आप इग्नोर करिए, प्रीमियम को आपको जरूरत नहीं है, सिंपल इसका यूज करें। यहाँ से सर्च आइकन पे क्लिक करें, ठीक है, सर्च आइकन पे क्लिक करें, बहुत अच्छी वो टैग्स आपको बना देगा। यहाँ पे सिंपल कॉपी करें, जाए यहाँ पे टैग्स में, जहां पे हम पोस्ट लिख रहे हैं, टैग्स में जाए, Ctrl+V प्रेस करें, एंटर कर दे, ऑटोमेटिकली वो मतलब आपके जो टैग्स है वो यहां पे बना देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑटोमेटिकली उसने आपके टैग जो है वो बना दिया है। हमेशा पोस्ट डालने से पहले, पोस्ट पब्लिश करने से पहले एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो आपके आर्टिकल्स है वो मोर देन 500 वर्ड बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इस बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा, ठीक है गाइज। इस बात का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा कि जो आपके आर्टिकल्स हैं वो मोर देन यहां पे जो हैं वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। और जब आप आर्टिकल फोग से एक बार आपका आर्टिकल बन जाता है, राइट, आपने आर्टिकल फोग में गए, आपका आर्टिकल बन गया, दूसरा काम उसका पोस्ट तो आप बाद में डालोगे, ठीक है, पोस्ट आप ये बाद में डालोगे। लेकिन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आर्टिकल फोग में जाके ये आर्टिकल बना लिया, ठीक है, ये आर्टिकल बना लिया, ये मैंने आर्टिकल बना लिया, लेकिन हमारा उससे अगला काम पोस्टिंग करना नहीं है। मैंने आपको एक कोर्स के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको जाना है डुप्लीकेट चेकर में,
ठीक है, डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर में आपको जाना है, प्लगरिज्म चेकर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, प्लगरिज्म चेकर पे जाके आपको पेस्ट कर देना है वो। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब अभी वेबसाइट की लोडिंग चल रही है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा चेक प्लगरिज्म का। एक बार देख लेना है। वैसे तो आर्टिकल फोक पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हो, वो हमेशा आपकी आर्टिकल यूनिक बनाएगा, लेकिन जस्ट फॉर ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, ऑन कोई रिस्क ना लेते हुए 2 मिनट का टाइम लगता है गाइस। 2 मिनट आपके यहाँ पे लगेंगे। 2 मिनट में आपको आपके आर्टिकल का प्लगरिज्म बता देगा। और हमेशा मुझे पूरी गारंटी है इस बात की कि आपका आर्टिकल का जो प्लगरिज्म रहेगा वो ज्यादातर यूनिक आएगा। अगर आएगा तो 1, 2, 3% का आएगा, वो चीज मैटर नहीं करती है, मैं पहले बता दूं। और वो कमेंट वाला जो लाइन रहती है हर वर्डप्रेस की पोस्ट में, ज्यादातर वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, इतना गूगल समझता है। अगर आपका 10%, 5% भी प्लगरिज्म आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम 5%, तो चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टेंशन लेने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, आपका आराम से वो चल जाएगा पोस्ट। तो देखिए गाइस, जो बात मैं आपको समझाना चाहता था। अब भाई लोग आप डर मत जाइएगा कि भाई इसमें तो 77% प्लगरिज्म आ गया, तो ये कैसे आ गया भाई लोगों। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं भाई। देखो, आपको पता होगा कि हमने ये वेबसाइट पे आर्टिकल फोक से कंटेंट जनरेट किया था, राइट। इस पे अप्रूवल आ चुकी है। अगर आप प्लगरिज्म के यहाँ पे जाके देखोगे तो वो हमारा जो फर्स्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। ठीक है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए फ्रंट जॉब अलर्ट, और ये जो दूसरी पोस्ट आपको दिख रही है ना, बिग पोस्ट न्यूज, ये भी हमारी ही वेबसाइट है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लगरिज्म बता रहा है। इससे आपको एक चीज पता चलती है कि जो डुप्लीकेट चेकर जो वेबसाइट है, ये आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगी। अगर आपकी वेबसाइट में प्लगरिज्म होगा तो वो जरूर बताएगी। ठीक है, जैसे कि इसने अभी बता दिया कि भाई आपका इस वेबसाइट से प्लगरिज्म है, क्योंकि हमने यहीं से ये कंटेंट उठाया है। लेकिन मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सतर्क रहे। अब जब भी आर्टिकल फोक से कंटेंट जनरेट करें डुप्लीकेट चेकर में, एक बार उसको अपने भरोसे के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए आप एक बार चेक कर ले। ठीक है, कि आपका आर्टिकल जनरेट यूनिक है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे आर्टिकल फोक के अकाउंट मिक्स हो जाते हैं। हमने वही आर्टिकल फोक से वो आर्टिकल उठा के हमने कई और वेबसाइट में डाला होता है, हम उसको अपनी वेबसाइट में भी गलती से डाल देते हैं। लेकिन अभी हमने जैसे इसमें डुप्लीकेट चेकर में देखा तो इसने हमें मतलब तुरंत बता दिया कि भाई साहब नहीं, ये तो इस वेबसाइट में ऑलरेडी पोस्टेड है, लेकिन ये वेबसाइट हमारी है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपका आर्टिकल हमेशा यूनिक निकलेगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आप दोस्तों वेबसाइट यूज करते हो, थीम यूज करते हो न्यूज़मैक हीरो, तो फीचर्ड इमेज उसमें जरूर लगाएं। ठीक है, फीचर्ड इमेज उसमें जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैजुअल थीम यूज करते हो, लाइक हम जैसे अभी कैजुअल थीम यूज करें, तो इसका क्या है कि इसका जब आप ये थीम यूज करोगे तो आपको फीचर्ड इमेज लगाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी बहुत इमेज जो है वो बाहर ही पॉपअप कर देती है। गूगल को एक सिग्नल देना, इमेज लगाई हुई है, वो ये बाहर ही शो अप कर देती है, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हर पोस्ट में बाहर ही आपकी इमेज को शो कर रही है, जिससे आपको फीचर्ड इमेज लगाने की यहाँ पे झंझट आपको नहीं पड़ेगा। वरना आप फीचर्ड इमेज जरूर लगाइए। और फीचर्ड इमेज आपको कैसे लगानी है वो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारा यहाँ पे मेन कीवर्ड था जॉब्स इन यूएसए, हम जॉब्स इन यूएसए को कॉपी कर लेते हैं, हम अपने गूगल में जाते हैं, गूगल पे इसको सर्च करते हैं। ठीक है, एक गलती आप लोग करोगे जो कि आपको नहीं करनी है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आपको यहाँ पे इमेजेस पे आ जाना है। ठीक है, इमेजेस पे जब आप आ जाओ, देखिए भाई मैं इमेजेस पे जा रहा हूं। तो देखिए जो दोस्तों इमेजेस निकल जाए यहाँ पे, जैसे कि ये इमेज निकल चुकी है। वैसे तो ये कीवर्ड उतना कुछ खास नहीं था, तो आपको कुछ ऐसे इमेजेस देखने को मिल रही है। हमेशा यहाँ से इमेज कभी मत उठाइएगा, मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ से इमेज बिल्कुल मत उठाइएगा, क्योंकि ये कॉपीराइट एक्ट के अंदर आती है। और ये छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होगी, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलता है, टूल्स में जाके यूसेज फॉर राइट है, यहाँ पे देखिए लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो ये छोटी मोटी इमेजेस हैं, आप इनका यूज करो भाई। आपको इमेजेस का सिग्नल देना है, आप कॉपीराइट फ्री इमेज यूज करो। लेकिन ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि टूल्स में जाके आप इस चीज को जरूर से जरूर इनेबल कर दें, ताकि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपके लिए निकले, जिसको आप अपने फीचर्ड इमेज में जो है वो लगा पाओ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको ये चीजों का ख्याल रखना है। हेडिंग का यूज करना है, इमेज में अल्ट टेक्स्ट का यूज करना है, टैग्स आपको डेफिनेटली देनी है। कैटेगरीज में आपको सबको सेलेक्ट नहीं करना है, कैटेगरीज अच्छी अच्छी बनानी है। और उसके साथ साथ फीचर्ड इमेज जब आप उसको लगाते हो, तो फीचर्ड इमेज में हमेशा जो है आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस का जो है वो यूज करें। तो ये ऐसी खासी चीजें हैं जिनका आपको बिल्कुल
ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या है कि यार आर्टिकल फोक का जो टाइटल है वो उतना कुछ सही नहीं रहता है, ठीक है। तो उस आर्टिकल फोक में अगर आपका इंग्लिश अच्छी खासी है या नॉर्मल इंग्लिश है, बिगनर हो थोड़ा बहुत भी, तो अपना दिमाग लगाना कि भाई ये जो आर्टिकल में हम टाइटल डाल रहे हैं ये क्या फ्रेंडली है, ये क्या सही लग रहा है, पढ़ के एक बार देख लो। अगर आपका दिल बोलेगा कि यस है भाई तो यस है। जैसे अभी मेरे को ये, मैं आर्टिकल इसको पढ़ रहा हूं तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा टाइटल इसका, तो मैंने इसका डाल दिया। लेकिन अगर यहां पर अगर ये ऐसे होता, ये कभी बार मतलब ये होता है आर्टिकल फोक में, अगर ऐसा आपका निकल जाए तो मेरा दिल यार स्टार्टिंग से ही बोलता है डू नॉट नो अबाउट जॉब्स इन, ये कुछ वो नहीं बन रहा है। तो यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ड का, ठीक है, व्हाट का यूज, अगर व्हाट का यूज मैं यहां पे कर रहा हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट, या फिर व्हाई डू यू नो अबाउट, जैसे वट एवर हेल्पिंग वर्ड का यूज करके आप अच्छा खासा अपना टाइटल बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो बिल्कुल मैटर करती हैं गाइस, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। और आर्टिकल फोक में, ठीक है, मैं एक बार आपको आर्टिकल फोक में एक बार नोटपैड आपको खोल के बता रहा हूं। आर्टिकल फोक में मेरी एक बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप आर्टिकल फोक पे कंटेंट बना रहे हो तो वहां पे दो चीजें मैटर करेगी, कीवर्ड और सब कीवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आपके कीवर्ड और सब कीवर्ड सही रहेंगे तो ही आपको अप्रूवल वहां पे मिलने वाली है। और कीवर्ड और सब कीवर्ड वाले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे आप जाते हो कीवर्ड टूल पे, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है कीवर्ड ढूंढने में, ठीक है। और कई बार इसी वेबसाइट में आपको सब कीवर्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन वाइल इन केस अगर यहां पे आपको सब कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, अगर आपको कीवर्ड टूल जैसी वेबसाइट पे सब कीवर्ड नहीं मिलते हैं, इंटरनेट की थोड़ा यहाँ पे इशू चल रहा है, अगर आपको सब कीवर्ड नहीं मिलते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ड जो रहते हैं, ठीक है, जॉब्स इन यूएसए जैसे मैं सर्च मार रहा हूं तो गूगल के लास्ट रिजल्ट में, ठीक है, लास्ट में जो 2-4 सजेशन वर्ड्स आपको सजेशन टाइटल्स मिले होते हैं, ठीक है, आप उनको सब कीवर्ड में यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इंटरनेट गाइस स्लो है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे कि अभी मैं नीचे चला जाऊं तो ये चीज आपको हर एक में मिलेगी, ठीक है, ये जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये चीजों को आपको जरूर से जरूर यूज करना है, ठीक है, वरना आप ये कीवर्ड टूल का यूज करके भी अपनी ये चीजें सारी आराम से कर सकते हो, ठीक है, ताकि यार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइस, तभी ही आपको अप्रूवल यहां पे मिलेगी। थीम्स का भी आपने देख लिया, इसका भी आपने देख लिया, प्रूफ भी आपने देख लिया। अब हम 1-2 चीजें और यहां पे वेबसाइट में जानने वाले हैं, ठीक है। मान लो गाइस, मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे यहां कम से कम जो है वो 18 पोस्ट आपने इंस्टॉल कर दी है, ठीक है, 18 पोस्ट आपने अपनी वेबसाइट में डाल दी है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है भाई लोग, आपका अगला स्टेप जो रहेगा, आपको जो है अपनी गूगल कंसोल को साइट में भेजना है, ठीक है। साइट में भेजने के लिए लोग बहुत सारी चीजें में गलतियां करते हैं या बहुत शॉर्टकट का यूज करते हैं, प्लगइन्स का यूज करते हैं, और बाद में जब उनको अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो रोते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइस। लेट यू नो, आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आपको सिंपल यहां पे XML साइट मैप गूगल करना है। फर्स्ट नंबर पे XML साइट मैप जनरेटर नाम की एक वेबसाइट आती है, आपको इसका यूज करना है गाइस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आपको गूगल करना है XML साइट मैप, और मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे 20 से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है। एट द एंड मैं तो आपको यह बोलूंगा कि आपकी वेबसाइट पे कम से कम कंप्लीट जो पोस्ट रहती है 30 पोस्ट वो हो जानी चाहिए, तभी आप ये स्टेप आगे करें। मैं सिंपल तौर पे आपको बता रहा हूं, इट्स माय रिक्वेस्ट कि मिनिमम 20 पोस्ट और रेकमेंड जो है वो एटलीस्ट 30 पोस्ट आपकी वेबसाइट पे होगी हो, तब आप इस वेबसाइट का यूज करें। अभी मैं 30 बोल रहा हूं तो थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको क्या होगा, आपके मन में ना थोड़ा सा लेजीनेस आना लग पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट रेडी करोगे, आप उसमें 30 पोस्ट डालोगे, दूसरी वेबसाइट रेडी करोगे जल्दी के चक्कर में उसमें 28 डालोगे, तीसरी वेबसाइट आप रेडी करोगे उसमें जल्दी के चक्कर में आप 25 डालोगे, और धीरे 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 आपकी पोस्ट की जो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, वो कम होती जाएगी। और अगर कम होती जाएगी कि भाई लोग, फिर आपको पता है कि आपकी वेबसाइट के साथ क्या होगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट की जो मतलब क्वांटिटी है पोस्ट की वो अगर कम हो गई 30 से, मैं बोलूंगा कि आप 32 डालो, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है,
32 डालो कम से कम, ठीक है। यहां पे देखिए साइट मैप पे आ गए आप। साइट मैप पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये filmyride.com ये डोमेन है आपका, इसको आपको कॉपी करके यहां पे डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे आपको सबमिट कर देना है। गाइज मुझे पता है साइट मैप बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं जहां पर इंस्टेंट आपका बन जाएगा, लेकिन भाई लोग आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, हाथ से काम किया हुआ जो काम होता है ना भाई, उसकी रीस नहीं है, ठीक है। आप प्लगइन्स का यूज करके साइट मैप भेज रहे हो, उसमें और इसमें आपको फर्क मैं जरूर से जरूर बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में, राइट। एक्सएमएल साइट मैप करके, गूगल साइट मैप करके एक प्लगइन है, लोगों ने उसको इंस्टॉल करके वो वहां से साइट मैप बनाते हैं, लेकिन आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इट्स माय रिक्वेस्ट, और मैं ये चीज बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आती है और बाद में जाके आपको डिसअप्रूवल जब चीजें मिलती हैं तो आप बाद में मेरे पास आओगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे पास आओ। और आप एक चीज जरूर सोच रहे होगे कि भाई यार ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता है आप इसको क्यों बता रहे हो। भाई मुझे पता है कि सबको पता होती है, बस यार बंदा इंप्लीमेंट नहीं करता है। आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, आपने 25,000 इन्वेस्ट किया है, वट एवर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप चाहते हो कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको पैसा वापस मिले, आपका पैसा वापस एक मंथ में हो, तो मेरी एक भी बात को इग्नोर मत करिएगा गाइस। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, ये चीजें मैटर करती है, राइट। अगर मैं आपको डेमो देना चाहूं तो मैं, अगर आप मेरी बात पे यकीन करो, मुझे नहीं लगता करोगे, लेकिन फिर भी ये जो एक वेबसाइट है फ्रंट जॉब अलर्ट, यहां पे क्या हुआ था कि हमने प्लगइन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हमें बहुत सारे डिसअप्रूवल आने स्टार्ट हो गए थे, हमें इसमें भी अप्रूवल आया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जब से हमने एक्सएमएल साइट मैप, मैन्युअली साइट मैप भेजना स्टार्ट करा है, हमारी एक तो साइट मैप की इंडेक्सिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। अभी आप साइट मैप भेजोगे तुरंत आपकी साइट मैप का जो मतलब टाइटल्स हैं, लिंक्स हैं, वो बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं, राइट। वो मैं आपको आगे चल के बताने में वाला हूं। तो अभी आपको क्या करना है कि भाई ये साइट मैप को व्यू साइट मैप डिटेल पे चला जाना है, ठीक है। देखिए व्यू साइट मैप डिटेल पे चला जाना है और डाउनलोड योर साइट मैप के ऊपर चला जाना है, ठीक है। डाउनलोड योर साइट मैप, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद मैं एक चीज आपको बताता हूं, रुकिए। उसके बाद आपको ये जो साइट मैप है इसको शो इन फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन देखिए दोस्तों मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो दोस्तों जब आप यार मल्टीपल ये काम करना स्टार्ट करते हो, मल्टीपल साइट मैप बनाते हो, तो हमारे से एक गलती होती है। मैं आपको अभी वो गलती का बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो। देखिए यहां पे जो हमारी फाइल है, देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूं, शो इन फोल्डर करता हूं, तो हमारी ये जो फाइल है वो ये है साइट मैप 3, ठीक है, साइट मैप 3। लेकिन हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन जो बना हुआ है ना, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा गाइस, और हमारे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसको एक ऐसे फोल्डर में ले जाना है जहाँ पे ये साइट मैप वगैरह सब नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसको इस फोल्डर में यहाँ पे ले गया हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम करके ये जो 3 वाला ऑप्शन है ना आपको दिख रहा है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है, और सिंपल साइट मैप में कर देना है। अगर आप 3 वाला ऑप्शन रहने दोगे तो गूगल आपको एक एरर दे देगा कि दैट वी आर नॉट एबल टू रीड योर साइट मैप, काइंडली सेंड इट अगेन वगैरह वगैरह, जिससे आपकी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट पड़ेगा, एक्शंस अप्रूवल में भी आपके चांसेस कम हो गए। तो आपको हमेशा याद रखना है, देखो फर्स्ट टाइम करोगे तो साइट मैप ही डाउनलोड होगा, लेकिन बार बार करोगे तो वो नंबर्स की फॉर्म में जनरेट होगा, ठीक है। उन नंबर्स को आपको हमेशा हटाना है। जैसे हमारा साइट मैप यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें अपनी होस्टिंग पैनल में लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं अपनी होस्टिंग पैनल में लॉगिन करता हूं और आपको बताता हूं कि देन आफ्टर आपको क्या करना है, राइट। तो यहां पे मैं लॉगिन हो जाता हूं। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी स्किप करी हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे कुछ चीजें स्किप करी हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है गाइस। हम उनको कवर करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो गाइस, कल आपको मैंने बताया था कि आपको ऐसे सी पैनल मिलता है, ठीक है। आपको भी सेम ऐसा सी पैनल मिलता है। जैसे आप अपने सी पैनल में आ जाते हो तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपको फाइल मैनेजर में जाना है। जैसे कि अभी मैं फाइल मैनेजर में जा रहा हूं आपके सामने,
ठीक है। फाइल मैनेजर में जाके हमें क्या करना है कि उस डोमेन की डायरेक्टरी होती है, ठीक है। हर सी पैनल में जब आप मल्टीपल डोमेन ऐड करते हो तो मल्टीपल डायरेक्टरीज बनती है। आपको उन डायरेक्टरी में जाके ये जो साइट मैप वाली फाइल है इसको वहां पे अपलोड कर देना है। ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा नेटवर्क स्पीड स्लो है और माइट भी आज की वीडियो थोड़ी डिले रहे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ यार हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली BSNL का मॉडर्न वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यार उसका स्पीड कई बार तो अच्छी खासी रहती है, ठीक है, मोस्टली ऑफ द केसेस, लेकिन जब स्लो होती है तो आपके सामने क्या होता है। लेकिन मुझे फिर भी मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि यार आप जितना जल्दी हो सके सीखे, तो मैं डिले नहीं करना चाहूँगा। अब हमने देखे हम किस डोमेन पे काम कर रहे हैं, हम फिल्मी राइड का, ठीक है। हमने कौन सा जो है वो जनरेट करा था, जैसे कि आप देख लो ये filmyride.com का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फिल्मी राइड वाला डोमेन को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करके हमें कहीं नहीं जाना है, देखो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें ओपन करके सबसे पहला काम जो करना है, हमें यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अपलोड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट फाइल के लिए बोल रहे हैं, हमें फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे, साइट में वाला फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको भी बताता हूँ इससे क्या होता है, राइट। एक बार मैं इसको अपलोड करके बताता हूँ, इसको जब अपलोड नहीं करूंगा मैं तब भी बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए ये डोमेन था हमारा filmyride.com, ठीक है, filmyrides.com, ठीक है। ये हमारा डोमेन है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको इसका चीज बताता हूँ। देखो जब मैं अभी इसके आगे /sitemap.xml, ठीक है, ये चीज लगाता हूं तो देखो यहां पे क्या चीज आ रही है, हमारी पूरी वेबसाइट का साइट मैप आ रहा है। ये देखिए हमारे पोस्ट के लिंक्स आ रहे हैं, देखिए ये हमारे पोस्ट के लिंक्स है जो कि हम गूगल को सबमिट करेंगे, ठीक है। XML क्या होता है दोस्तों, देखिए XML एक्सटेंशन के बारे में बता दूं तो ये डाटा ट्रांसफर के लिए हेल्प करती है, राइट। अगर आप थोड़ा बहुत इन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि XML जो लैंग्वेज है, XML क्या करती है कि आपकी डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, राइट। और गूगल को हमने अगर अपनी वेबसाइट का डाटा भेजना है तो वहां पे हम .xml एक्सटेंशन यूज करते हैं, राइट। अभी जैसे देख लीजिए ये हमारी एक्सटेंशन रेडी है। अब हम एक चीज करते हैं, मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, राइट। इस साइट मैप वाले फोल्डर को एक बार डिलीट करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या फर्क होता है, राइट। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूं, देखिए ये वो फोल्डर है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूं, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, राइट। अब मैं sitemap.xml पे करता हूं, देखो उप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, राइट। तो अगर आपका साइट मैप सही तरीके से बना होगा तो ही ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हम फिर से एक बार उसको अपलोड कर देते हैं और मेक श्योर, बार बार बोल रहा हूं, नेम सिर्फ और सिर्फ साइट मैप होना चाहिए, राइट। सिर्फ और सिर्फ sitemap.xml, राइट। जैसे कि हमने अपलोड कर दिया इसको, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, राइट। हम एक बार अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं, राइट। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ पे हमने साइट किट को इंस्टॉल किया हुआ है, हम साइट किट के डैशबोर्ड में चलते हैं। ये पोस्ट को हम पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। हम साइट किट के डैशबोर्ड में चलते हैं, राइट। अब आप देखिए गाइस, अब आप देखिए यहाँ पे ये साइट किट हमारी साइट का पूरा डाटा यहाँ पे बता रही है, राइट। डैशबोर्ड में जाके ये हमारी ट्रैफिक तक भी एनालाइज कर रही है, ठीक है। हमारी देखो आर्टिकल फोकस अभी हमने 2-3 आर्टिकल ही डाले हैं, वहीं पर एसईओ के कारण वहां पे हमें 93 इंप्रेशन मिल चुके हैं, 2 क्लिक्स मिल चुके हैं, यूनिक विजिटर मिल चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये पोस्ट भी बता रहा है जिन जिन पोस्ट पे हमें इंप्रेशन मिले हैं, ठीक है। हमने कोई एसईओ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं आपको पुरानी वेबसाइट बताऊंगा, वो तो ऐसे ही रैंक हो जाती है बिना कुछ करे। आर्टिकल फोगी उनको संभाल लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सर्च कंसोल पे जाते हैं, सर्च कंसोल पे जैसे कि आप देख रहे हो, एक बार सर्च कंसोल पे जाते हैं। साइट किट एप्लीकेशन, साइट किट प्लगइन बहुत काम की है गाइस। मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा काम की है, आप इसको नजरअंदाज मत करिएगा, राइट।
एक बार आप मेल आईडी देख लीजिए, मेल आईडी कौन सी है, स्किन्स लैपटॉप वाली, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत एनालिटिक बता रहा है, कीवर्ड आपके बता रहा है, ठीक है, जिन पे क्लिक्स आए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सी फुल स्टेटस इन गूगल एनालिटिक्स पे जाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, सी फुल, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब आपको लॉगिन करना है और आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने साइट किट में डाली थी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे डाली है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। देखिए मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, ध्यान से देखिएगा गाइस, ध्यान से, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने स्किन्स हैंड उस पर क्लिक कर दिया है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, गॉट इट कर दिया। ये थोड़े बहुत एरर आपको देगा। मेल आईडी मैंने चेक कर लिया, यही है। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है गाइज, आप देखिए, जब आप सर्च कंसोल पे जाते हो ना, नॉर्मल सर्च कंसोल पे जाके, अगर आप साइट किट का यूज नहीं करते हो, ठीक है, नॉर्मल सर्च कंसोल पे जाके देखना भाई, वहां पर तो वेरिफिकेशन के लिए ही आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब वहां पर आपको txt रिकॉर्ड डालना पड़ता है अपनी होस्टिंग में जाके। अगर आप में से एडसेंस कोर्स के इस मेंबर में से किसी को पता है इसके बारे में, तो पता होगा कि वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है प्रॉपर्टी की। लेकिन साइट किट प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है दोस्तों, ये सारा काम ऑटोमेटेड करता है। मैंने आपको पहले बोला था, बहुत खास प्लगइन है। देखिए यहां पर इसने आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करवा के रख दिया हुआ है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, जो सबसे जरूरी है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है साइट मैप के ऊपर। साइट मैप के ऊपर देखिए दोस्तों, यहां पर हमने विदाउट, मैंने ये मतलब वीडियो बना रहा था इसी कोर्स में, तो मैंने आपको ये दिखाना था कि अगर आपका साइट मैप में आपने अगर .xml फाइल नहीं डाली है, आपने अपनी होस्टिंग में .xml फाइल नहीं डाली, तो स्टेटस यही आएगा, कुड नॉट फेच वाला। लेकिन सेम चीज आज हम दोबारा करेंगे, जब हमने अपना वो फाइल डाल दी हुई है, साइट मैप .xml वाली फाइल जो हमने अपने होस्टिंग सर्वर में डाली, हम इसको फिर से सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए हम अभी इसको हम फिर से सबमिट कर रहे हैं। देखिए सबमिट, साइट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर इंस्टेंट आप देख रहे हो सक्सेस मिली है। डिस्कवर्ड यूआरएल 151 हो चुके हैं इंस्टेंट, अभी जस्ट हमने सेंड किया है इसको, ठीक है। लास्ट रीड कितना है, 24, यानी कि आज वेबसाइट अभी के अभी जो है वो मतलब फेच कर ली गई है, और अभी के अभी आपके जो डिस्कवर्ड यूआरएल है वो 151 हो चुके हैं, ठीक है। जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी साइट मैप जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है, ठीक है। वैलिड, और ये जो चीजें हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये धीरे धीरे ये सब वैलिड यूआरएल्स में आएंगी, ठीक है। तो यहां पे आपको ये ऐसे पता चलता है कि यार आपकी जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब मैं एक चीज और मैं आपको एक और वेरिफिकेशन आपको करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं इसको आगे ले जाता हूं, ठीक है, मैं इसको आगे ले जाता हूं। यहां पर हमारी जो वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है। फिल्मी राइड, एक मिनट, ठीक है, मैं ओपन करता हूं अपनी वेबसाइट को। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरी एक एक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं ये ओपन कर रहा हूं, मैं यहां पे फिर से साइट मैप ओपन कर रहा हूं, ठीक है, साइट मैप .xml, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए साइट मैप हमारे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये जो चीजें आपको नीचे नजर आ रही है, ये आप नीचे चले जाओ, नीचे जहां से आपको लगता है भाई आपकी पोस्ट मतलब डलना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर चले जाओ, ठीक है। जैसे ये चीज है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, राइट। ये आपकी वेबसाइट के जो आपने मतलब जो टाइप्स आपने जो पोस्ट डाली हुई है, ठीक है, ये पोस्ट का टाइटल है जिसको आप परमालिंक्स बोलते हो, ठीक है। परमालिंक्स को आपको कॉपी कर लेना है। आपको यहां पे सबसे पहले सर्च करना है google.com। देखते रहिए गाइस, आपको google.com सर्च करना है, पहले ही वहां पे लिंक ड्रॉप नहीं करना। अब मैं यहां पे लिंक ड्रॉप करके सर्च करता हूं, ठीक है। सर्च करने के बाद अगर ये जो आप देख रहे हो, ये चीज आपको अगर मिल रही है, राइट, तो इसका मतलब यह है कि आपका साइट मैप सक्सेसफुली जा चुका है गूगल की सर्च इंजन में। आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली क्रॉल्ड की जा रही है, क्रॉल्ड हो रही है, रैंक हो रही है, उसको आपके लिंक सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। तो अभी आप एलिजिबल हो अप्रूवल के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि भाई अभी की अभी पोस्ट डाल के उसको सबमिट मत कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी आप सबमिट कर दोगे तो भाई आई एम श्योर अभी भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, राइट।
हम लाइन वाइज चल रहे हैं, हम टाइम वाइज चल रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज तरीके में चल रहे हैं, तो मुझे ऑर्गेनाइज तरीके में चलने दो। सबर का फल मीठा होता है मेरे दोस्तों। इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी पीछे छोड़ी हैं, उनको भी कवर करेंगे कल वाली वीडियो में। और इसके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है अभी, इसके बाद कई ऐसी चीजें हैं जो आपका भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपने स्टिल अभी नहीं करा है। तो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। हमने काफी ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल सीखा है, पोस्ट कैसे डालना है, वेबसाइट कैसे रेडी करनी है। एक सिंपल तरीके में अगर मैं बोलूं तो एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि हमें कैसे एक वेबसाइट को पूरा रेडी करके हम उसको एडसेंस के लिए बेचते हैं, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बताइएगा, अगर कोई डाउट रहता है व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। और अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट .xyz.in डोमेन लेके काम स्टार्ट करो एटलीस्ट। देन आफ्टर जब भी डोमेन का वो चीज हमारे पास आती है सबसे पहले हम आपको बताएंगे और बहुत जल्दी हम उसका फिक्स ढूंढेंगे। ये वीडियो भी इसीलिए लेट हुई है कि हम सुबह से लेकर शाम तक रिसर्च करने बैठे हुए थे पूरी टीम, कि हम कैसे उस डोमेन को हम लाएं, कैसे हम उसको ढूंढें, कैसे हम ये चीज दोबारा से पॉसिबल करें, राइट। तो अगेन माय रिक्वेस्ट, तब तक खाली मत बैठिए, काम स्टार्ट करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 4 के अकाउंट बनाइए, उनमें आप अपने आर्टिकल्स रेडी करिए, राइट। आर्टिकल रेडी करके रखिए ताकि आप जब भी वेबसाइट को सेटअप करते हो तो आपको पोस्ट जनरेट ना करने पड़े। पोस्ट आपके पहले से जनरेट हो, आप कॉपी पेस्ट मारो और एडसेंस के लिए उनको भेजो, क्योंकि ये कोर्स हमारा विद इन 2 या 3 दिन के अंदर खत्म होने वाला है, ठीक है। अंतिम पड़ाव में हम जाने वाले और बहुत सारी खास चीजें हम सीखने वाले हैं आगे चल के। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, अपने दिन बर्बाद ना करें, एटलीस्ट इतना कर दें कि आप .in.xyz डोमेन ले, उस पर काम स्टार्ट कर दें, राइट। अगर आपके पास कोई पुराना डोमेन है आप उस पर काम स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेन था ये हमारा डोमेन नहीं था, filmyrai.com, ये हमारा डोमेन नहीं था। हमें किसी ने कस्टमली भेजा था कि भाई उनको इस डोमेन पे अप्रूवल चाहिए, जो कि हमने विद इन 15 डेज के अंदर उसको अप्रूवल लाके दे दिया, राइट। ये हमारा डोमेन नहीं था और इससे हमने कितना अर्न किया मैं आज आपको बता रहा हूं। इसको हमने सिंपली सेल करा है 3500 में, राइट। ऐसे हम 38 में करते हैं, 300 हमने उसका वो जो डोमेन का प्राइस था उसको कम कर दिया उसके लिए, राइट। 3500 हमने चार्ज करा और काम कितने दिन करा? सिर्फ 2 दिन। ये 2 दिन की मेहनत है दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हो आप ऐसे अर्न करें, आपको भी ऐसे अप्रूवल्स मिले, तो बने रहिए इस कोर्स में। कोशिश करिए भाई इस कोर्स को आगे पीछे शेयर मत करो, इसमें आपका नुकसान है भाई, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये बातें मेरी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप अपनी मार्केट खराब करोगे। और जो चीजें मैं बोलता हूं उनको अमल करो, उन पे काम करो, लेजीनेस मत दिखाओ, हर वीडियो पूरी देखो, ठीक है। भले बकवास ज्यादा करता हूं लेकिन सुनो भाई, क्योंकि कई बातें ऐसे बोल जाऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली काम आएंगी भाई, ठीक है, अप्रूवल लेने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।